सोलन के हाउसिंग बोर्ड में देर रात एक ट्रक घर के बरामदे में जा घुसा। यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि जिस रोड पर एम्बुलेंस भी नहीं जाती है, उस रोड पर एक बड़ा ट्रक उतार दिया गया। सड़क बेहद तंग होने की वजह से जब यह ट्रक रोड़ी उतार कर ट्रक वापस मोड़ने की कोशिश कर रहा था, तब ट्रक अचानक इस पर से नियंत्रण खो बैठा और उतराई में लुढ़कता हुआ घर के आंगन में खड़ी बाइक को रौंदते हुए बरामदे में जा घुसा। हैरानी वाली बात यह है कि रेलवे की टनल के ऊपर से यह ट्रक आया है, जिसकी अनुमति रेलवे द्वारा नहीं दी गई है। अब स्थानीय लोग उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों में रोष प्रकट करते हुए कहा कि जिस रोड पर एम्बुलेंस नहीं आती है, उस रोड पर यह चालक किसकी शह पर ट्रक लेकर नीचे आ गया। उन्होंने कहा कि इस ट्रक की वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि जहाँ पर यह ट्रक अनियंत्रित हुआ है, वहाँ पर अक्सर लोग बेंच पर बैठे रहते थे। आज उनकी किस्मत अच्छी थी कि ना यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और ना ही यहाँ पर वृद्ध बैठे हुए थे। अगर वह यहाँ होते तो वह इस घटना का शिकार हो सकते थे। उन्होंने कहा कि ट्रक बाइक को रौंदती हुई उनके बरामदे में जा घुस गई, जिसकी वजह से उनका करीबन 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं एक व्यक्ति ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। वह चाहते हैं कि नगर निगम उनके नुकसान का भुगतान करे, क्योंकि उनके द्वारा ही यह कार्य करवाया जा रहा था और उन्हीं की लापरवाही ही सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रतिनिधियों को इस बारे में सूचित किया गया था, लेकिन वह भी यहाँ पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी, मेरा नाम सिद्धार्थ ठाकुर है और जो आप ये देख सकते हैं, ये ट्रक मेरे ही घर को डैमेज किया है। इसमें ये यहाँ पे हाउसिंग बोर्ड में एम्बुलेंस रोड है, लेकिन इसका नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है। ये एक रेलवे टनल के ऊपर बना है, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी है, जिसके लिए करोड़ों रुपए के ग्रांट्स आते हैं हर साल, और उसको डैमेज करा जा रहा है इतने हैवी व्हीकल्स उसके ऊपर से क्रॉस करके। और राजीव कौड़ा जी ने खुद इसके लिए, जो हमारे यहाँ के वार्ड काउंसलर हैं, वो ये जानते हैं कि लीज्ड प्रॉपर्टी है रेलवेज की तरफ से ओनली फॉर लाइट व्हीकल्स एंड एम्बुलेंस, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल करके वो खुद यहाँ पे काम करवा रहे थे आज। और वो उनके सामने भी यहाँ पे टिप्पर आए हैं पूरा दिन, इतने हैवी टिप्पर की यहाँ परमिशन ही नहीं है। तो ये गैर कानूनी हरकतें जो म्यूनसिपैलिटी कर रही है, इस पे कोई लगाम होनी चाहिए, चाहे वो सीएम की तरफ से हो। कोई तो जागे, यहाँ पे तो कोई जागा ही नहीं है। यहाँ तो अभी हादसा हो जाता है, यहाँ पे नॉर्मली लोग बैठते हैं, यहाँ पर एक बेंच रहता है जिस पे 4-5 लोग शाम को बैठा करते हैं, वो सब आज कुचले जाते हैं। मेरे ही टेनेंट अंदर खड़े थे, वो बाल बचे हैं, लगभग 4 से 5 फुट के डिफरेंस पे थे वो। जी, हमने पुलिस को बुलाया है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, तो अब आगे देखते हैं कि होगा क्या। काउंसलर को हमने इंटीमेट भी किया, बुलाया भी यहाँ पे, लेकिन काउंसलर नहीं आए। 5 बजे तक उनके पास फुर्सत थी, उसके बाद अब फुर्सत नहीं है उनके पास। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। म्यूनसिपैलिटी के मेयर, डिप्टी मेयर जो भी हैं, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये इलीगल हरकत है जो नेशनल प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए हो रही है। यहाँ पे मुझे लगता है नहीं भी तो कम से कम लाख के करीब का तो डैमेज हो ही गया होगा, जितनी ग्रिल्स वगैरह सारा तोड़ दिया है इसने। हमारा यहाँ पे जो गेट वगैरह था, पिलर्स, वो सारे बीच में आ गए चपेट। बाइक भी किसी की बाइक है, वो हमारी नहीं है, उससे बाहर खड़ी। हाँ, ये बार बार जो है ब्रेक ट्रक जो है आगे पीछे जा रहा था, जगह तंग होने की वजह से ट्रक जो है मुड़ नहीं पा रहा था, और नहीं मुड़ने की वजह से जो है उसमें इतना प्रेशर पड़ गया ब्रेक के ऊपर कि ब्रेक जो है आहिस्ता आहिस्ता डाउन होती चली गई, और डाउन होने की वजह से फिर ब्रेक लास्ट में लगी नहीं और जाके बिल्डिंग में अंदर मतलब घुस गया जाके फिर ट्रक जो है। तो आपको लगता है कि काफी घटना हो सकता है? हाँ, अगर कि वहाँ पर लोग खड़े होते तो कोई हादसा भी हो सकता था बड़ा। और बाकी ये है कि इस इत्तेफाक से वहाँ पर आगे कोई लोग खड़े नहीं थे, बच्चे नहीं थे, और जगह भी तंग थी वैसे तो, पर यह है कि काफ़ी नुकसान होने से बच गया। ये रेलवे की प्रॉपर्टी है, यहाँ टनल है।